जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पेडिक्योर की थ्योरी। तो हम आपको एकदम क्लियर से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ठीक है। तो आप मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब ना किया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब पहले कर लीजिए। तो पेडिक्योर क्या है? पेडिक्योर पंजों, पैरों और नाखूनों के लिए एक ब्यूटी ट्रीटमेंट है जिससे आपके पैर सुंदर दिखाई देते हैं। पेडिक्योर करने के बाद आपके पैर और पंजे बिल्कुल साफ, खूबसूरत और कोमल होते हैं। साथ ही नाखूनों की गंदगी भी निकल जाती है। इसके अलावा पेडिक्योर में एड़ियों पर भी स्क्रब किया जाता है जिससे वहाँ की डेड सेल्स साफ हो जाती है। पूरी प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद आखिरी में पैरों के नाखून नेल पॉलिश लगाई जाती है। पेडिक्योर आके पुरुष और महिला दोनों के लिए उपलब्ध होता है, ठीक है। नेक्स्ट आके पेडिक्योर करने का तरीका। तो सबसे पहले नेल पेंट रिमूवर से अपने पैरों की लगी हुई नेल पॉलिश को हटाएं। फिर नेल को कटर का प्रयोग करके अपने नाखूनों को काटिए या ट्रिम कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे, लेकिन यह ध्यान रहे कि नाखूनों को सीधा आकार दे, ठीक है। अपने नाखूनों के आकार तय करें, जैसे स्क्वायर, गोलाकार आदि। इससे आपके नाखूनों को शेप दिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। नेल पॉलिश रिमूवर करने के बाद एक टब में गुनगुना पानी भरें और उसमें साबुन, नमक, नींबू की स्लाइस और गुलाब या गेंद के फूलों की कलियां डालें। आप चाहे तो उसमें सेंधा नमक भी डाल सकती हैं। यह सूजन को शांत करेगा, किसी भी तरह की दर्द को कम करेगा और खुरदरापन को भी कम करता है। अब बैठकर टब में अपने पैरों को कम से कम 10 से 15 मिनट तक डुबाए रखना। इससे पैरों की डेड स्किन मुलायम होगी और उसे हटाने में आसानी होगी। जब पैर की त्वचा नरम हो जाती है तो नाखूनों को ब्रश से साफ करें। इस बात का ध्यान दीजिए कि पैर अपने पूरी तरह से ढके हो। नेक्स्ट आगे, फिर पैर को बाहर निकाल लीजिए और पैरों के सभी नाखूनों पर क्रीम लगाइए। फिर इसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इस बीच आप फुट स्क्रब का इस्तेमाल कीजिए और सभी डेड स्किन सेल्स को हटा लीजिए, ठीक है। स्क्रब होने के बाद आप अपने पैरों को धो लीजिए और मॉइस्चराइज़र कीजिए। मॉइस्चराइजिंग का फ़ायदा यह होता है कि इससे त्वचा हाइड्रेट और मुलायम रहती है तथा फटने से बचता है। यदि आप नियमित रूप से अपने पैरों की मालिश करते हैं तो न केवल ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होगा बल्कि पैर की मांसपेशियों को पोषण भी मिलेगा। अब आपके पैर के नाखून पूरी तरह से नेल पॉलिश के लिए तैयार हैं। अब आप अपनी पसंद की नेल पॉलिश लगाइए और पूरी तरह से सुखा लें, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे पेडिक्योर के 8 प्रकार। तो पहले नंबर पे है रेगुलर पेडिक्योर। रेगुलर पेडिक्योर एक पारंपरिक तरीका है जिससे पैरों को गुनगुना पानी में डालकर उसे भिगोए, रगड़े और उन्हें साफ कीजिए। इसके अलावा नाखूनों और उसके किनारों की त्वचा को भी काटा जाता है। पैरों के साफ और नरम हो जाने के बाद नाखूनों को सही आकार भी दिया जाता है। साथ ही इसमें पैरों की मालिश व नाखूनों की पॉलिश भी की जाती है। नेक्स्ट है
हार्ड स्टोन पेडिक्योर। तो पेडिक्योर के इस प्रकार से सबसे पहले पैरों को रिलैक्स करने के लिए तेल से मसाज दी जाती है। इससे पैरों की नसों को आराम मिलता है और आपके पैर तौर और ताज़े हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद पैरों पर गर्म पत्थर रखे जाते हैं या फिर इन गर्म पत्थरों से पैरों की मालिश की जाती है। इससे आपके पैर में दर्द और औंठन से राहत मिलती है। जब पत्थर की मालिश के बाद पैरों को गर्म तौलिए से लपेट दिया जाता है ताकि रक्त संचार बेहतर हो सके। ठीक। पैराफिन पेडिक्योर। पैराफिन पेडिक्योर का प्रयोग फटी एड़ियों के लिए बेहतरीन उपाय है। पैराफिन पेडिक्योर में सबसे पहले साधारण तरीके से पैरों की सफाई की जाती है। फिर पैराफिन मोम का प्रयोग पैरों को मॉइस्चराइज करने के लिए पैरों को पैराफिन का लेप लगाया जाता है। इससे पैर की सारी गंदगी साफ हो जाती है और पैर मुलायम हो जाते हैं। वाइन पेडिक्योर। ये रेगुलर पेडिक्योर की तरह ही होता है लेकिन इनमें पैरों को भिगोने के लिए सामग्री में वाइन का इस्तेमाल किया जाता है। अंगूर के बीजों से बने स्क्रब और अंगूर के बीजों से बने तेल का इस्तेमाल त्वचा को मलने और मालिश करने के लिए किया जाता है। इसके बाद पैरों पर अंगूर का पैक चढ़ा दिया जाता है। यह त्वचा के झुर्रियों को हटाने के लिए त्वचा में निखार भी लाता है। स्पा पेडिक्योर काफ़ी हद तक रेगुलर पेडिक्योर तक ही होता है लेकिन इसमें आपकी त्वचा का खास ट्रीटमेंट भी किया जाता है। इस स्पेशल ट्रीटमेंट में आमतौर पर पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही साल्ट स्क्रब और डीप क्लींजिंग मास्क आदि से पैरों की मालिश की जाती है। नमी बनाए रखने के लिए हाइड्रेटिंग मास्क का लेप लगाया जाता है। इसके बाद गर्म तौलिए से पैरों को ढक दिया जाता है। यदि कारण है कि स्पा पेडिक्योर को करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है। आइसक्रीम पेडिक्योर। तो आइसक्रीम पेडिक्योर में भी रेगुलर पेडिक्योर की प्रक्रिया ही अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पैरों को एक बर्तन में भिगोया जाता है। अच्छी तरह भिगोने के बाद चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी या वेनिला से बने स्क्रब की मदद से पैरों को रगड़ा जाता है। एक बात वे साफ हो जाए फिर मॉइस्चराइजिंग लोशन से लेप का इस्तेमाल करते हुए पैरों की मालिश की जाती है। नेक्स्ट आगे फ्रेंच पेडिक्योर। तो फ्रेंच पेडिक्योर की शुरुआती प्रक्रिया रेगुलर पेडिक्योर की तरह ही है लेकिन आपके नाखूनों पर अलग प्रकार से पॉलिश की जाती है। इसमें सबसे पहले पैरों को गुनगुने पानी में भिगोया जाता है फिर आगे रगड़ कर साफ किया जाता है। नाखूनों को काटा और चाटा जाता है तथा पैरों की मालिश की जाती है। इस नेल पॉलिश की परत ही इसे फ्रेंच पेडिक्योर बनाने का काम करती है। पैरों को साफ करने के बाद नाखूनों पर गुलाबी रंग की परत चढ़ाई जाती है। फिर नाखूनों के बाहरी चीरे पर सफ़ेद पॉलिश चढ़ाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है फिश पेडिक्योर। तो फिश पेडिक्योर की प्रक्रिया में पैरों को मछलियों वाले टब में डुबाया जाता है। यह मछलियाँ पैरों की त्वचा को कुतर कर हटा देती है। इन मछलियों के दांत नहीं होते इसलिए ये फिश डेड सेल्स को कुतरती है। इसके बाद रेगुलर पेडिक्योर की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। ठीक है। तो ये है हमारा पेडिक्योर का थ्योरी।
तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।